हेलो फ्रेंड्स, ये थर्ड चैप्टर है। ये सीरीज़ जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाटर रिसोर्सेस। अब ये दो पर्सन का कन्वर्सेशन यहाँ पे बता रहा है। ये पिंकी जो है, ये बोल रही है कि क्या आपने न्यूज़ देखा, वो जो असम का जो फ्लड है, वो बहुत ही हैवक, मतलब वाइल्ड डिस्ट्रक्शन है। वो स्विफ्ट अवे एवरीथिंग इन हिज पाथ। वो उसके पाथ में जो भी आ रहा था उसको सब वो लेके चला, बह गया, हटा दिया। तो उसको चिंटू चिंटू फिर उसको चिंटू रिप्लाई कर रहे हैं कि यस, इट्स नॉट स्ट्रेंज वाटर। जो ये बता रहा है कि ये पानी जो है लाइफ देता भी है और लाइफ लेता भी है। इसका बहुत ही वाइड पर्पस में इसका यूज़ है पानी का। कहाँ कहाँ ये ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, आपका फूड में, वॉशिंग क्लोथ्स में, बहुत एन नंबर में यूज़ होता है। उसके बाद ये बताते हैं कि इसके फादर बताते हैं कि जहाँ पे जिस कंपनी में वो काम करते हैं वहाँ भी एन नंबर का वाटर का यूज़ होता है। फिर ये जो है, डू यू नो द वाटर कूलिंग मशीन। ये कूलिंग मशीन वगैरह में कोई अगर थर्मल पावर प्लांट में अगर जाइएगा तो वहाँ पे कूलिंग मशीन लगा हुआ रहता है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर सेटेलाइट लॉन्चिंग के पास में भी इसको कूलिंग मशीन वगैरह लगा हुआ रहता है। ये हाइडल पावर प्लांट के बारे में बता रहा है कि जैसे कि ये है, ये अपर स्ट्रीम, ये लोअर स्ट्रीम। ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो भी यहाँ से फिर जैसे कन्वर्ट हो गया ये पोटेंशियल से काइनेटिक में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ से जनरेट करके फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईच एंड एवरीवेयर, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे आपका बता रहे हैं कि 3/4 ये वी ऑलरेडी नो अबाउट द 75% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये तो आप लोग पढ़े हुए हो। बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन इट काउंट फॉर द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आउट ऑफ 75% में फ्रेश वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही प्रोपोर्शन, जैसे ये केक है तो ऐसे काट लिए तो वो एक छोटा सा प्रोपोर्शन है आपका फ्रेश वाटर का। दिस इज़ फ्रेश वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस, रन ऑफ ग्राउंड वाटर। कहाँ कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं? कंटिन्यूसली रिन्यू एंड रिचार्ज थ्रू। कैसे होगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैं आपको इसमें भी है, नहीं है इसमें, मैं एक अलग वीडियो इसका बना दूंगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑल वाटर मूव विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इंश्योर द वाटर रिन्यू होते रहे। ठीक ना? जैसे ये पॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये सनलाइट है, ये इसको जो है ये इवापोरेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये कहीं और पड़ेगा, फिर सनलाइट सन से फिर इवापोरेट होगा, फिर पानी पड़ेगा। यही एक तरीके घूम घूम के साइकिल घूमते रहता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत बेसिक्स है। 3/4 75% ऑफ द वर्ल्ड कवर, ये बता रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाउ वी द कंट्री रीजन ग्लोबली सफ़र। अगर इतना पानी है तब भी क्यों पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। वाई? आप अगर देखिएगा तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, तो वहाँ पे अगर जैसे अब चेन्नई इज़ फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, वहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वाटर का। कर्नाटका, वहाँ पीपल आर फेसिंग वेरी ह्यूज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। और इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि दे आर प्रिडिक्टेड दैट बाई 2025 2 billion people are living in absolute water scarcity. This is a very strange thing. मतलब ये वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि अगर ऐसा है तो हम लोग कंजर्वेशन में एफर्ट करना चाहिए, इसमें कुछ पॉलिसी जो है स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए। अब यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। अब यही है कि वी हैव अबेंडेंस ऑफ रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वाई वी सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। जब यहाँ बहुत सारा पानी है तब फिर हम लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? द मोमेंट वी स्पीक वाटर स्टोरेज,
वी इमीडिएट एसोसिएट विद द रीज़न ऑफ लो रेनफॉल। अगर वाटर शॉर्टेज का बात करें तो हम लोग दिमाग में यही आता है कि वहाँ पानी नहीं पड़ता होगा। जैसे वाटर शॉर्टेज का मेरे दिमाग में आता है तो राजस्थान का आता है कि राजस्थान में शायद पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, बट अभी वहाँ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है राजस्थान में। लो रेनफॉल एंड ड्राट प्रोन एरिया, तो वही हम लोग के दिमाग में वही चलता है कि चाहे तो लो रेनफॉल होगा या फिर ड्राट प्रोन एरिया होगा। ये इंस्टेंटेनियसली विजुअलाइज द डेजर्ट, यही हम बताएं कि डेजर्ट के बारे में। कलेक्ट द स्टोरिंग द वाटर एंड ट्रैवल लॉन्ग, मतलब कि एक मटका जो है, मटका को एक वुमेन पकड़ के काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है। और ये बहुत ही रियलिटी, हार्श रियलिटी है कि वो बहुत ही दूर, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे, मैंने कभी डाउन टू अर्थ में मैंने शायद पढ़ा था कि एक वुमेन काफ़ी दूर तक, करीबन 8-9 किलोमीटर तक सिर्फ पानी लेने के लिए मटके से वो 8-9 किलोमीटर जाती है। इवन कि हम लोग अगर 4-5 किलोमीटर, अगर दो दो 2 किलोमीटर सुबह में अगर मॉर्निंग वॉक कर ले तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा तो स्ट्रेस हो जाता है। सो अब ये हो गया द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम, हाँ जैसे कि ये तो सही बात है कि ये जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, ये स्पेस पे ये जो है मेनली ड्यू टू वेरिएशन ऑफ सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, बट वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी वाटर स्कैरसिटी ये जो है, ये एक सेकंड, ये मोस्टली काउज बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये जैसे गांधी जी कहते थे कि अर्थ प्रोवाइड इनफ रिसोर्सेज, अर्थ कैन सेटिस्फाई एवरीवन नीड बट नॉट एवरीवन ग्रीड। तो यही, अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे, जैसे पंजाब में अभी डाउन टू अर्थ में उनमें उसमें रिपोर्ट था कि 25 से 30 सेंटीमीटर एवरी ईयर जो है वो नीचे जा रहा है पानी, एवरी ईयर। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी स्टेट को पड़ा तो वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के स्टेट के उन लोगों को, वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अगर वेयर द वाटर स्कैरसिटी इज़ लाइकली ऑकर, ये रीड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन पानी जो पड़ रहा है, surface runoff and groundwater. It is possible the region may ample of water resources but still facing वाटर स्कैरसिटी। ये तो एकदम सही बात है आपका। चेन्नई, एग्जैक्ट चेन्नई, ये जो चेन्नई है वहाँ पे, अगर वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम का, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट सही नहीं है वहाँ पे। कर्नाटका में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पीपल आर फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर, इट मीन दैट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी पुअर। Thus, the water scarcity may be outcome of large growing population। ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन हम लोगों का 1.44 बिलियन है पॉपुलेशन, तो मे बी कि इसकी वजह से। बिकॉज अगर 1947 में अगर हम लोग बात करें, इन 1947 में हम लोगों का पॉपुलेशन जो था अप्रॉक्सीमेट 144 करोड़ था, ठीक ना। 1947 में 34 करोड़ था, 34 CR था, और 2024 में कितना है, 144 करोड़ है। तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन तो जस्ट डबल ट्रिपल हो रहा है, तो मे बी कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। और उसकी वजह से जो डिमांड है, लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन unequally access not only for domestic use but also for or produce more food। आपके घर के यूज़ के लिए नहीं, बट ऐसा है कि जो फूड को
जहाँ पहले जो था पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन पहले अगर 34 करोड़ था, आ जाओ यार, 34 करोड़ था, तो वहाँ इतना छोटा में एरिया में हम लोग कल्टीवेट करते थे। अब अगर 144 करोड़ है, तो उसके लिए एरिया भी बड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर हम लोग हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन करें तो वहाँ तो होगा। फिर इरिगेशन, अगर ड्राई सीज़न में है तो वहाँ भी, अगर लार्ज कंज्यूमर ऑफ वाटर, irrigated irrigated agriculture is large consumer of water. Now we need to revolutionize the agriculture through developing ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप। जैसे कि अगर गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा आपका ये मिलेट को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उसका सबसे अच्छा रीज़न यही है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज रीजन। न्यूट्रिशन क्वांटिटी तो है, न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छा है, रिच है, न्यूट्रिशन रिच डाइट है वो, बट उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको उसमें ज़्यादा पानी लगता नहीं है। जैसे कि अगर ये हम बताएं कि 1 kg राइस में, अगर बासमती अगर आप जो खाते हो, अगर वो 1 kg राइस में अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 लीटर वाटर वो सोइंग के टाइम में वो कंज्यूम कर लेता है। अगर हम लोग राइस को किसी कंट्री में, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा अगर डेवलप कंट्री में, वो कोई भी जो भी डेवलप कंट्री है, मेजोरिटी, आई विल नॉट से कि सारे के सारे लोग करते हैं, जैसे अमेरिका में भी राइस होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है, बट वो नेवर गो फॉर वाटर इंटेंस क्रॉप, दे जनरली रिलाई ऑन इम्पोर्ट। जो भी वाटर इंटेंस क्रॉप होता है वो इम्पोर्ट से वो लोग फुलफ़िल कर लेते हैं डिमांड सप्लाई इक्वेशन को। अच्छा ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने से पहले मतलब कि आई थिंक ये पानी भर रहा है अपने बॉटल में। तो ये बहुत ही मतलब इशू तो है, प्रॉब्लम है। ये देखिए एक वुमेन है कश्मीर में, ये वहाँ पे पानी एक मटका ली हुई है और वो बेचारी जा रही है ये बर्फ़ में चलते हुए। फिर यहाँ देखिए ये वुमेन सब ये लाइन में क्यू में खड़ी है और वेट कर रही कि इनका नंबर कब आएगा। जी इसके बारे में तो है, प्रॉब्लम है। ओन वेल एंड ट्यूबवेल में अगर जैसे अभी तो गवर्नमेंट जो है ट्यूबवेल को लेकर सोलर ट्यूबवेल का इनिशिएटिव, जैसे पीएम कुसुम है शायद आई थिंक 2019 में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो है, एक सेकेंड, वो सब्सिडी एक अच्छा खासा देती है। वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि ये एवर वॉन्डर what could be the result in may lead to fall of ये groundwater level and adverse affecting water availability in food security of the people। अगर पानी का जो लेवल है अगर वो डाउन जा रहा, जैसे पंजाब का, अगर वो पंजाब में पानी एवरी ईयर 25 से 30 सेंटीमीटर तक अगर वो नीचे जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे नहीं होगा? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट का अगर हम बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंट विटनेस इंटेंसिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड क्रिएट वास्ट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज फ्रेंड उस समय हम लोग का सिचुएशन बहुत ही सही नहीं था, तो हम लोग को अगर हम लोग इंडस्ट्री में, अर्बनाइजेशन में अगर नहीं फोकस करते तो हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। और टुडे अ लार्ज इंडस्ट्री हाउस हैज़ अ कॉमन प्लेस एज ए इंडस्ट्री यूनिट एंड एमएनसी वगैरह कंसेप्ट 1990 पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, वो 1991 के बाद से जो भी हुआ वो एमएनसी वगैरह का कंसेप्ट आया पिक्चर में। उसको एवर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड मेड मैटर वर्स्ट एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर। ये एमएनसी वगैरह आया, मल्टीनेशनल कंपनी सब आया, तो वो और भी जो है जहाँ उन लोग को यूज़ करना है 10 वो वहाँ यूज़ करते हैं 20। वो तो जाहिर सी बात है कि एग्जिस्टिंग द फ्रेश वाटर पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। जैसे आपके घर में अगर वहाँ पे एक रूम में अगर 4 लोग रह सकते हैं और वहाँ ज़बरदस्ती अगर 10 लोग आ गए तो आप लोग प्रॉब्लम तो होगा ना। तो उसी तरीके से इन टुडे
टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रीब्यूट ओनली 22%। वो बताएं कि ये जो है ये पानी पोटेंशियल से काइनेटिक में जो कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये डैम बनाती हैं। तो ये जो हम लोग डैम बना दिए यहाँ पे, तो ये डैम है, ठीक है। तो ये हम लोग डैम बना दिए जहाँ पे जो पानी यहाँ से छोड़े, यहाँ से रिलीज़ किया, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट होगा, तो वो फिर यहाँ पे एक कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हम लोग सेट करेंगे जिससे कि यहाँ जो पानी जो आएगा, जो प्रेशर से हम लोग टरबाइन को घुमा लेंगे, टरबाइन वो घूमेगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और फिर वो हम लोग को सप्लाई के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम के थ्रू हम लोग घर में आ जाएगा सप्लाई। अब ये जो है क्या था, इट्स अ फ्रेजाइल वाटर resources over exploited and have the cause of depletion of the several city। ये समझ में आ रहा है सब। The far we focus on quantity expect of water scarcity। Now let us consider another situation where the water is sufficient। जहाँ पे चलो हम लोग पहले तो ये फोकस किए जहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट था, बट जहाँ पे सफिशेंट है वहाँ क्यों इशू हो रहा है। Where the water is sufficient, we meet the need of the people, but the area suffer water scarcity, such as the scarcity may be due to the bad quality of water। शायद वहाँ क्वालिटी सही नहीं होगा, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो क्वालिटी सही नहीं होगा, मे बी ये रीज़न होता है। लेटर अगर हम आगे देखें तो lately there has been a growing concern that even there is ample water to meet the need of the people may be polluted, मे बी कि पॉल्यूट हो सकता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। मैं आपको पहले बताया था कि जैसे कि ये आपका कोई कंपनी है, ठीक ना, एक्स कंपनी वाई कंपनी जो भी है, जैसे आज नर्मदा ये गंगा को लेके बहुत सारा इनिशिएटिव है कि इसको साफ़ करना, ये करना, वो करना, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे मेजर जो प्लेगिंग इशू है इसमें कि जो भी गंगा के आसपास में जो भी आपके कंपनी वगैरह हैं, तो जब रेनी सीज़न का टाइम आता है तो अपने जो भी वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं रिवर में, और उस समय मॉनिटर एंड ट्रैक नहीं, वो जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि ये जो है कंपनी जो है कितना ज़्यादा डिस्पोज किया है, कितना ज़्यादा एफ्लुएंट अपने जो गंदगी है वेस्ट को इसमें मिलाया पानी में। तो ये सब भी एक मेजर इशू हर्डल है इंडिया में। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग the hazardous for the human use, and government of India recorded the highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living। ये इसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव है। जल जीवन मिशन, ये इसका गोल क्या है कि ये जल जीवन मिशन का 55 लीटर पर कैपिटा, मतलब रेगुलर आपको सारे घर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका टारगेट था मेरे ख्याल से 2024, बहुत सारी जगह में रूरल एरिया में ये कनेक्ट हो चुका है ऑन द लॉन्ग बेसिस। इंडिया रिवर स्पेशली द स्मॉल वन, अगर छोटा रिवर का बात करें तो टर्न टॉक्सिक, जहरीला बन गया है। लाइक गंगा, हम आपको बताएं ना, गंगा यमुना इज़ बिंग, वो पहले कभी कंसिडर किया जाता था कि ये बहुत प्योर है, वहाँ जाके नहाना बहुत ही अच्छा है, बट वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह हो या फिर आपका एग्रीकल्चर हो, तो सारा एफ्लुएंट जो है वहीं पे आपका निकाल दे रहे हैं। एफ्लुएंट जो है ये, अगर आपका एग्रीकल्चर है तो यहाँ पेस्टिसाइड बहुत सारे केमिकल डाल रहे हैं। अब वो जो है अगर पानी पड़ता है तो रन ऑफ की वजह से वो जाके रिवर में मिल जाता है, और फिर वो धीरे धीरे वो टॉक्सिक तो कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेश वाटर भी एक जहर बन जाता है। असॉल्ट ऑन इंडिया रिवर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक मेजर कंसर्न है। आपका एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन,
urbanization and industrialization is enormous and growing डे बाई डे। आपको पॉपुलेशन बताएं, 1947 का पॉपुलेशन क्या था, अभी का पॉपुलेशन क्या है, 144 करोड़ है, वहाँ 34 था 1947 के समय। तो इंटायर लाइफ इज़ थ्रेटन। अगर आपका रिवर ही पल्यूट हो जाए तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? वो सबसे ज़्यादा लास्ट माइल के पिरामिड को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो सारे लोगों को होगा इफेक्ट। ऐसा नहीं डोमिनो इफेक्ट सारे लोग पे पड़ेगा, बट लास्ट माइल वाले लोग सबसे ज़्यादा उसके लिए इफेक्ट होंगे। यू हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट नीड ऑफ आर टू कंजर्व मैनेज। हम लोग को ये तो अब तो हमको इतना पढ़ के तो समझ में आ गया कि हम लोग को अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड continuation of livelihood productivity and prevent बचाना है degradation of our natural resources, over exploitation and mismanagement of water resources will improvise the resources cause ecological crisis। इकोलॉजी मतलब इंटरेक्शन को लेकर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इसको आप अगर देखना हो तो देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। वो बेसिक बताया है कि उसमें जितना भी टर्मिनोलॉजी है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारा मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। फिर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें एंड इंटीग्रेटेड, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक दो तीन चार नहीं ये होगा ठीक ना, ये नहीं है ठीक ना, ये एक दो तीन चार ये आपका फिंगर है, मतलब हैंड है, फिंगर है। तो ये अगर कट जाए ठीक ना, तो आप ये चार फिंगर से भी काम कर लीजिए, बट वही है कि एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा। तो इंटीग्रेट, अगर हम लोग इंटीग्रेट मतलब सबको मिला दें, अगर पांचों फिंगर का हम अच्छी तरीके से यूज़ करें तो बहुत ही फास्ट स्पीड में 100 पेज 200 पेज 300 पेज आराम से हम लोग लिख सकते हैं। और लिखने वाले लिखते हैं फ्रेंड, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर हैं वो 300 पेज 400 पेज तक वो लिखते हैं पर डे। और अगर हम बात करें मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में और इंटीग्रेटेड, ये तो बताएं कि हमको कंजर्व करना, मैनेज करना कैसे, आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये हम लोग पता चलता है कि एंशंट से हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे कि हाँ हम लोग जो डैम वम हुआ या स्टोन रबल का या आपका रिजर्वायर और लेक एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट जो है आपका ये है, तो ये आपका यहाँ स्टोर करने के लिए इस तरीके से हम लोग बना दिए। फिर कनाल वगैरह हम लोग इस तरीके से फॉर इरिगेशन, बहुत सारे लोग आए वो इस चीज़ में ध्यान दिए। जैसे अगर हम लोग वहाँ अगर एंशंट से बात करें तो ये जो है ये आपका जो है 1st सेंचुरी से अगर हम बात करें BC से, तो ये श्रृंगवरपुर ये नियर इलाहाबाद में, वहाँ पे एक कैसे पानी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें वाया चैनलिंग, कोई चैनल निकाल के द फ्लड वाटर, जो फ्लड वाटर है अगर लेवल है फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है ठीक ना, और हमको पता है कि अगर इस सीज़न में अगर इतना आ जाएगा तो हम पहले से उसको अच्छी प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेंगे उस पानी को, कि इस टाइम पे कोई हमको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वहाँ पानी ओवरफ्लो, जैसे इदुक्की डैम, इदुक्की आपका केरला साइड में है, तो वहाँ पे जो 2018 में आई थिंक फ्लड आया था, तो उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि मिसमैनेजमेंट, उन लोगों ने सही से उसको मैनेज ही नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर ये ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये इरिगेशन सिस्टम वाज एक्सटेंसिवली बिल्ड, वहाँ पे इस तरीके का बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। द एविडेंस द सोफिस्टिकेटेड इरिगेटेड वर्क फाउंड इन कलिंगा, आपका ये चल रहा है ना, हाँ ये कलिंगा उड़ीसा साइड में, नागार्जुनकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, बन्नूर आपका कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत ही
अच्छा था उस अपने टाइम पे, ये टाइम नहीं बताया इसमें, ठीक ना। 11वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो भोपाल में एक लेक था, वो आर्टिफिशियली लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक उसको बनाया गया। 14th सेंचुरी में बात करें तो इल्तुतमिश का राज उस समय चल रहा था। तो ये हौस खास आपका दिल्ली, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली है जस्ट बगल में हौस खास के। ये इल्तुतमिश ये बनाया श्री फोर्ट एरिया के पास में। ये जो है आपका हीरा कुंड, आपको पता है फ्रेंड, हीरा कुंड जो है वर्ल्ड का, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, ठीक ना। ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट ना याद रखिएगा। अभी ये जैसे इसके बाद वाला जो है, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें भी हम लोग को पढ़ना है कि इसमें जो कौन सा रिवर है, मतलब हीराकुंड जो डैम है वहाँ पे कौन सा रिवर जो है वहाँ पे आता है। जैसे महानदी एक रिवर है वो वहाँ पे है। अगर हम लोग ये डैम के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हीराकुंड हो गया। what are the dam and how they help us in conserving and managing the water. The dam is traditionally, ऐसा नहीं कि वो आज से है, वो बहुत पहले से है, ठीक ना। impounded the river, rain water could be used for irrigated agriculture field. Today dam built not for irrigation but for electricity generation. क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो पहले नहीं था एंशियंट में, मेडिवल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था। वो तो आपका 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के टाइम पे वो इलेक्ट्रिसिटी आया। फिर ये क्या करेगा, ये डैम नॉट ओनली ये हो गया, ये सप्लाई इंडस्ट्री, फ्लड कंट्रोल के बारे में, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ये डैम का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में वेयर एज इम्पाउंडेड द वाटर इंटीग्रेट विथ वन। फॉर एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस दिया हुआ है कि सतलुज ब्यास रिवर, ये भाखड़ा नंदा, ये जो है ना प्लेस इसमें पिन पॉइंट करके बताया कि कौन सा रिवर आ रहा है, कौन सा रिवर पे ये बना हुआ है। तो इसमें अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, इसके बाद वाला पेज पे है लिखा हुआ अच्छी तरीके से। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको हम पहले बताएं, हर हर महादेव, मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हर हर महादेव, हरुर डोमर, और उसके बाद महानोविस जो था सेकंड 5 ईयर में। तो सेकंड 5 ईयर जो प्लान था ना 1996 वाला जो था, 1956 वाला जो था वो हर हर महादेव महानोविस वाला जो प्लान था। तो ये उस समय इंडस्ट्री वगैरह हम लोग बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे। फिर ये उस समय लॉन्च किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेट द अप्रोच थ्रू द वेरियस पर्पज आउटकम। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, अगर डैम का अगर हम लोग बात करें, बैरियर अक्रॉस द रिवर एंड ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्टली रिटार्ड द फ्लो, वो जो है उसको रोक देता है और उसको रिजर्व करता है लेक बाउंडेड एंड रिवर रिजर्वेशन rather than द स्ट्रक्चर, एक रिजर्वायर की तरह हम उसको देखते हैं। और अगर द सेक्शन ऑफ द स्पिलवे, हम आपको ना इसको डायग्राम से बताते हैं, अभी पहले इसको हम सिर्फ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इंटेंडेड द वे ऑफ द वाटर एंड आइदर द इंटरमीडिएटली एंड कंटिन्यूसली, डैम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। वो सही बात है कि स्ट्रक्चर से उसको क्लासीफाई किया जाए कि बड़ा है, छोटा है, कितना रिजर्व कर सकता है, एंड द पर्पस ऑफ द हाइट, किस हाइट में वो बना हुआ है। तो अगर ये बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मटेरियल कौन सा मटेरियल है, एम्बैंकमेंट है, टिम्बर डैम भी होता है, ये मैसनरी जो है, ये सेवरल सब टाइप है। अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द डैम कैटेगराइज द लार्ज डैम एंड अल्टरनेट लो डैम, ये सब दिया हुआ है। हैंडीकैप, अगर कॉलोनियल टाइम में देखा जाए तो वो हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। देखिए कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है ना सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, ये चारों को आपके हिसाब से चले। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, आप पे रूल करने लगा, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारा जो है वो उसके हिसाब से चलने लगेगा, फिर आपका कोई राइट नहीं आएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू पंडित साहब ने कहा था कि ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि हु हैड सेड टेम्पल ऑफ
मॉडर्न इंडिया डैम को उन्होंने बताया। तो आप लिखिए, पंडित साहब ने कहा, द रीज़न ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, विलेज इकानमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर पानी होगा तो भी तो आप बहुत सारा चीज़ का मल्टीपर्पज़ वे में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी से n नंबर का आप ये जो है कर सकते हैं। ये जो है एक सॉन्ग है दामोदर। अच्छा, ये जो है दामोदर के बारे में आप जानते हैं? दामोदर ये सौरव बंगाल है, ये फैक्चुअल है। अगर ये रिसेंट टाइम में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए लार्ज डैम एंड हैव कम इन ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन। क्योंकि देखिए बहुत सारा जो डैम है, ऐसा नहीं है कि डैम जो है अगर वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है तो वहाँ से प्रॉब्लम भी होता है, उनको कंपनसेशन वगैरह भी नहीं होता है, मिलता है। और डैम की वजह से, जैसे कोयना डैम आपको महाराष्ट्र में है, ठीक ना। तो वहाँ पे जब वो डैम बना उसके बाद से फिर वहाँ अर्थक्वेक आने लगा। तो उसका रीज़न क्यों? क्योंकि वो प्लेस उसके सूटेबल नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ मन किया आप डैम बनाने का डैम बना दिए विदाउट प्रॉपर एनालिसिस के, आप विदाउट एनी सर्वे के कि हाँ अगर हम यहाँ बनाएंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक मेजर रीज़न रहा कि इसका जो है रेगुलेटिंग द डैम रिवर हम नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिवर है, ठीक ना, और यहाँ पे हम लोग डैम बना दिए, ये ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, ठीक ना, ये यहाँ पे हम लोग डैम बना दिए, बड़ा सा डैम बना दिए, ठीक ना। तो अब जो है ये जो रिवर है, जो इसमें सेडिमेंट आ रहा है इधर से, अब यहाँ पे वो रुक जाएगा सारा सेडिमेंट। अब धीरे धीरे यहाँ पे चोक होते जाएगा। और अगर मान लीजिए हम लोग नीचे से इनलेट अगर डालें बहुत सारा, अगर इसको यूज़ करना है, ये इनलेट डाल के हम लोग सप्लाई वाटर में इसको मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई वाटर में अगर हम लोग यहाँ से सप्लाई करना है घर घर में, तो अगर इनलेट है तो ये जो है बहुत सारा यहाँ पे तो चोक हो गया है सेडिमेंट सैंड वगैरह का। अब यहाँ से अगर हम लोग सप्लाई वाटर अगर निकालते हैं तो ये अगर तो वो सप्लाई वाटर में आपको 100% वो कितना मतलब आपको मिलेगा ही सैंड सिल्ट बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी होता है, बट वो फिल्ट्रेशन भी तो चुक करेगा ना आपको। ये पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ द बॉटम, ये बॉटम में अब समझ में आ रहा है आपको। ये रिजल्ट इन रॉकी, ये समझ में आ रहा है द बेड एंड पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर एक्वेटिक लाइफ। ये एक्वेटिक लाइफ को कैसे हम कर रहे हैं, जैसे एक जो भी आपका, अगर हम कैसे आपको समझाएं इसको लेकर, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल में हम बता रहे हैं कि ये अगर डैम बना दिए हम लोग, यहाँ ये डैम है, ये रिवर है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी एक्वेटिक एनिमल होगा, ठीक है, जैसे आपका फ़िश वगैरह जो भी होगा, तो वो जो है यहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद में सिर्फ इसी इतना ही रेंज में रह जाएगा। उसको जाना है, अगर यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक वो नहीं जा पाएगा, ठीक ना, बस वो यहीं तक रह जाएगा। तो उसको वो क्या फेस मतलब कि जैसे कि स्पॉनिंग का लेकर, जैसे टाइम एज ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि उनको बच्चे को लेकर इस तरीके के स्पॉनिंग वही एक तरीके से हो गया। और क्रिएट द फ्लड समर्जेंस एंड वेजिटेशन, ये अगर हम यहाँ पे बना दिए डैम, तो ये जो है यहाँ पे पूरा वाटर है एक रिजर्वायर की तरह काम करने लगा। तो यहाँ अगर कोई एग्रीकल्चर वगैरह भी करते हैं तो ख़त्म हो गया। जहाँ अगर घर उर भी होगा किसी का, यहाँ अगर घर वगैरह भी होगा किसी का, वो भी तो चला गया ना। तो यही इसका मतलब यही है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ लार्ज डैम इज हैज़ बीन कॉज मैनी इन्वायरमेंटल मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट आपको पिछले यूनिट में ही पढ़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्राइमरली large scale displacement of local communities, and local people often had to give up their land, livelihood and meager access of control of over the resources। ये अपना सब कुछ देने के बाद भी सब कुछ दे दिया और उसको कोई एक्सेस ही नहीं है। मान लीजिए हम आपसे घर मांगे कि ठीक है ये नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पे कि हाँ देश के लिए घर दे दीजिए अपना, आप दे दिए, पर आपको पता चला कि यार वो किसी कॉर्पोरेट को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपके घर से,
ना कि वो देश के काम आ रहा था, आपको तो ख़राब लगेगा ना। तो यही है, यही मेन कंक्लूज़न है कि अगर ये किसको बेनिफिट हुआ, देन हु बेनिफिट पर द बिग लैंडलॉर्ड, ये लार्ज फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट। यही है आपका, हमने बताया आपको कि ये जो है आपको प्रॉब्लम कौन कौन सा है। ये अब जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सेव नर्मदा, ये इस तरीके का टैग का आपने कहीं कहीं पे देखा होगा। ये मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वामेंटलिस्ट एंड आपका जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम जब बन रहा था ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था इन गुजरात। ओरिजिनली फोकस किस पे था, इन्वामेंटल इशू के रिगार्डिंग था, रिलेटेड ट्री, अगर ट्री को काटा उटा जाएगा या सबमर्ज कर दिया जाएगा डैम में। रिसेंटली रीफोकस ऑन पुअर, पहले जो था, अभी जो है वो पुअर सिटीजन, स्पेशली द आउटस्ट्री, द डिस्प्लेस्ड, वो जो डिस्प्लेस्ड होंगे। फ्रेंड, अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि स्लम का अगर आप देखिए कंडीशन है दिल्ली स्लम का, ठीक है, या बेंगलोर में जो स्लम वगैरह है, या फिर आपका महाराष्ट्र में जो स्लम वगैरह है, तो वो ऐसा नहीं कि उनके पास में घर नहीं हुआ करता था। उनके जो जनरेशन, अगर एंसेस्टर का बात करें, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन, किसी किसी का घर होगा। अब वो क्या था ना कि इसको देश के नाम पे मतलब कि कुछ इस तरीके से बोल के वहाँ से उन लोगों को ले लिया गया। देखिए ये एनसीईआरटी में लिखा, हम अपने से नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो वहाँ पे उनको ले लिया गया और उनको जो कंपनसेशन होता है, उनको कंपनसेशन नहीं मिला, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ आप डैम बना दिए तो उनका घर तो चला गया, उनका खेत चला गया। तो अब ये माइग्रेट करके आ गए आपके अर्बन एरिया में। अब जब अर्बन एरिया में आए तो उनके पास में पैसा नहीं है कि एक अच्छा घर ले पाए हम। तो अब उनको क्योंकि कंपनसेशन तो मिला नहीं उनको, तो किसी तरीके से एक स्लम एरिया में अपना वो घर बना लिया। अब वो स्लम में आपको हाइजीन इशू, आपको हर एक चीज़ का इशू वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना है। तो यही इसमें बताया गया है। अब ये पीपल फेल्ड सफरिंग नॉट ओनली वेन एक्सेप्टेंस द ट्रामा, वो जो है डिस्प्लेसमेंट बिलीव दैट द प्रॉमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड एंड पेनफुल हार्वेस्ट। सो आफ्टर द सर्वाइवर ऑफ रिहांड डैम कहाँ पे है आपका, गोविंद पंत इसका नाम कन्वर्ट करके रख दिया गया, ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो है देयर इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग द सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द नेशन। ये देखिए, यही हम बताएं आपको, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोले भाई। ये 30 bitter a year the drift of the livelihood having the precarious we are the nation sacrifice of the nation। यही जो हम आपको बताया ना, एग्जैक्ट वही है, पिन पॉइंट कर सकते हैं आप। ये सरदार सरोवर डैम जो है कहाँ बिल्ड हुआ है, नर्मदा रिवर के ऊपर में। कहाँ पे है ये, गुजरात में है। विच हैज़ बिन द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट इन इंडिया। कवर 4 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को। सरदार सरोवर डैम मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर ड्रॉट प्रोन, मतलब कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो है उसको एक डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका कोई ऑब्जेक्टिव, सारे डैम का यही ऑब्जेक्टिव रहता है, बट वो ऑब्जेक्टिव कुछ रहता है, करते कुछ और है। ये इरिगेशन हैज़ चेंज क्रॉप पैटर्न। वो तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये अगर हम डैम बना दिए, यहाँ डैम बना दिए, तो ये तो चला गया। अब यहाँ पे जो इरिगेशन होने वाला है, ठीक है, वो अब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अगर क्रॉप होगा, यहाँ पे अगर जिनका भी ज़मीन होगा, यहाँ इस साइड में जिनका ज़मीन होगा, तो वो कभी भी ना वो ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप कभी यूज़ नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा वाटर रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, वही क्रॉप यहाँ पे लोग यूज़ मतलब शो करेंगे कि यहाँ से आराम से उनको पानी मिल जाएगा। बट इन लोगों का क्या, ये लोग तो यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। तो यही है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें, कृष्णा गोदावरी आप चले जाइए महाराष्ट्र साइड में, ये डिस्प्यूट तो रहेगा कर्नाटका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर। देखिए सब जगह ना पानी को लेके हमेशा प्रॉब्लम होता है कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए, कोयना डैम के बारे में आपको बताएं, ऑफ मल्टीपर्पज़ यूज़, ये रिड्यूस करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लो, देर इज़ द एडवर्स कंसिक्वेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये हाँ, अब अगर हम लोग आ गए, ये आपका बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है।
ये आपका जो है अब इसमें सारा चीज़ जो है ना बताया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डैम है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है आपका। ये इंडस कहाँ से निकला है? ये इंडस आपका मानसरोवर से, शायद मानसरोवर से इंडस। इंडस कहाँ से? तिब्बत से निकला है। तिब्बत से, ये मतलब कि इंडिया से नहीं है, ये इंडिया के बाहर है, ठीक ना। ये बाहर है आपका सतलुज। ये सतलुज जो है ये भी आपका बाहर है, ये भी आपका तिब्बत से निकला हुआ है। फिर आपका रावी, चेनाब, झेलम, ये सलाल जो प्रोजेक्ट है, ये चेनाब, चना, चेनाब को चना से सला, चना का जो सलाद है उसको सलाल, सलाल को आप चना से कोरिलेट करिए, चना का सलाद आपको खाना है, ठीक। अब अगर हम आते हैं ये भाखड़ा नंगल में, तो ये जो है आपका, ये तो आपको दिख रहा है रिवर कौन सा है, सतलुज है। कहाँ पे? हिमाचल में, बिलासपुर। और उसके बाद टिहरी, टिहरी, टिहरी डैम कहाँ पे है? टिहरी डैम किस रिवर पे बना हुआ है? ये आपका भागीरथी पे। टेढ़ा मेढ़ा, टिहरी, भागीरथी, भागी टेढ़ा मेढ़ा हो गया टिहरी डैम, इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया टिहरी हो गया, और कहाँ कोई डैम दिख रहा है? हाँ, ये गांधी सागर, गांधी सागर जो है ये सबसे बड़ा डैम है। ये नर्मदा, ये जो है सबसे बड़ा डैम है। और ये महाराणा प्रताप, ये रिवर के बारे में इसमें बताया नहीं है, आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। ये कोटा बराज, ये आपका चंबल में है। ये रिहांड, अभी ये रिहांड के बारे में हमको बताया था ना कि ये रिहांड जो है आपका, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके इसका गोविंद वल्लभ पंत सागर, कुछ इस तरीके से नाम है इसका। ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। आपका कोयना डैम, कोयना डैम यहाँ गया, कृष्णा रिवर पे है। ये अर्दन डैम है, ठीक ना। अब अगर हम मेट्टूर, आपका मेट्टूर जो है तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है। ये ग्रेविटी डैम है, ठीक है। पेरियार, पेरियार तो नाम ही है, ठीक है। पेरियार जो है वो इडुक्की, ये इडुक्की डैम के बारे में बताया था 2018 में। 2018 में जो वहाँ जो फ्लड जो आया था, तो मिसमैनेजमेंट का जो इशू चल रहा था वो इसी की वजह से चल रहा था, ठीक ना। हीराकुंड, हीराकुंड जो है महानंदी, महानंदी रिवर के पास में। उसके बाद जो है माइथन, ये माइथन जो है ना आपका महेंद्र सिंह धोनी के जो फादर हैं, ये इनके कोई भाई, कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, यहाँ पे काम करते हैं। तिलैया आपका वही झारखंड में, झारखंड में। अब हम लोग जो है, अब यहाँ पे देखिए जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये जो है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव अरोज ड्यू टू फेलियर, फेलियर ऑफ अचीवमेंट ऑफ द पर्पस। ये बोला कुछ गया था, किया कुछ जा रहा है, तो उसके वजह से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इशू है कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है डैम का, वो डैम का तो यही होता है कि फ्लड को कंट्रोल करना, ना कि उसके वजह से फ्लड आ जाए। जैसे इडुक्की डैम जो मैंने एग्जांपल दिया था 2018 में, जो केरला में जो फ्लड आया, तो वो मिसमैनेजमेंट, वो बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, वो सेडिमेंट, जैसे ये डैम है, डैम बना, वहाँ सेडिमेंट बहुत सारा जम गया, तो वो सेडिमेंट भी बहुत ही चोक करता है, बहुत सारा जो पाइप है उस सबको चोक करेगा, बहुत ही बुरी तरीके से चोक करता है। और अगर ये कंट्रोलिंग द फ्लड द टाइम ऑफ एक्सेस वाटर, अगर आप जब अगर एक्सेस रेनफॉल है उस समय अगर आप कंट्रोल सही से नहीं किए, ये इडुक्की डैम, आप इसको सर्च कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्राइम एग्जांपल, इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। You have seen read release of the flood release of the water from the dam and heavy aggravated the flood situation in Maharashtra, Gujarat 2006। ये तो बहुत ही पुराना एग्जाम्पल कोट किया है, वो पुराना, इतना पुराना एग्जाम्पल मत कोट कीजिए कभी भी एग्जाम में। The flood have not only the devastated
affected the life and the property but cause extensive सॉइल इरोजन। सबसे बड़ा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा अगर आपका टॉप सॉइल ही चला जाएगा, तब फिर वो आप कैसे कल्टीवेट कुछ कर पाइएगा। तो सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन मीन द फ्लड प्लेन डिप्राइव द सिल्ट, जो सिल्ट होगा वो भी चला जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह जो काम करे वो भी चला जाएगा, एडिंग द प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम ऐड कर दे क्या, लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। वी ऑब्जर्व द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये अर्थक्वेक आपका ना कोयना डैम में, आप यह हमेशा याद रखिएगा, जो भी अर्थक्वेक आता है ना वो जब से बना कोयना डैम उसके बाद से वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने लगा। के से कोयना, के से कृष्णा, हमेशा याद रखिएगा, एकदम इसको एकदम घोट के पी जाइएगा। के से कोयना, के से कृष्णा, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं हार्वेस्टिंग में, ठीक ना। हार्वेस्टिंग इसको नेक्स्ट वीडियो में, चलो अभी बता दें नेक्स्ट वीडियो में ही इसको